नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज़ में जो पढ़ रहे हैं उसमें आज का टॉपिक है वो है आपने पढ़ा प्रतिरोधकता के बारे में। और मैंने उस समय ये कहा था कि प्रतिरोधकता के जो सवाल हैं, जो आंकिक प्रश्न जो बनते हैं, वो हम आगे की क्लास में करेंगे। तो आज जो है हम प्रतिरोधकता के ऊपर ही जो है वो आंकिक प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर के उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो है उसके संबंध में जो आंकिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने से पहले यहाँ पर जो हमने सूत्र पढ़ा था, जो नियम पढ़ा था, उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपने प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध के संबंध में एक बात पढ़ी कि ये दोनों एक ही चीज़ है। इसको आप तीसरा नाम जो है वो ये भी कह सकते हैं पदार्थ की किस्म, पदार्थ की किस्म। और आपने पढ़ा कि 1 सेमी लंबे और 1 वर्ग सेमी कटाक क्षेत्रफल वाले टुकड़े का जो प्रतिरोध नापा जाता है वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों, आपने ये भी पढ़ा कि प्रत्येक पदार्थ जो है उसकी अलग अलग प्रतिरोधकता होती है, प्रत्येक पदार्थ जो है उसका अलग अलग प्रतिरोध होगा। यानी आप बराबर बराबर समान साइज के टुकड़े भी काट लेते हो और जब उनका प्रतिरोध नापते हो तो आप देखोगे कि चांदी का कुछ अलग आएगा, सोने का कुछ अलग होगा, लोहे का कुछ अलग होगा। यानी प्रत्येक पदार्थ का कुछ ना कुछ प्रतिरोध अलग होगा, भिन्न होगा। आपने वहाँ पर एक बात और सीखी थी कि कोई भी पदार्थ हो उसका प्रतिरोध अवश्य होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। और फिर आप जो है वो प्रतिरोधकता के लिए एक सूत्र पढ़ते हो जो रेजिस्टेंस के नियम के अनुसार बनता है, यानी R बराबर रो एल अपॉन ए पढ़ा आपने। और इसी से आपने यहाँ पर एक मान के वज्र गुणा करके रो एल बराबर आर ए और यहाँ रो बराबर आर ए अपॉन एल आप पढ़ते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है और यहाँ रो जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध है जिसको आप ओम मीटर में लेते हैं। इसी प्रकार से आर जो है यहाँ प्रतिरोध है जिसे आप ओम में लेते हैं और ए जो है यहाँ पर कटाक्ष क्षेत्रफल है जिसे आप मीटर स्क्वायर में लेते हैं और एल जो है ये लंबाई है जिसको आप मीटर में लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन ने पहले पढ़ ली है। अब जो है आज की क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वो है कि प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध, इनसे संबंधित प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं वो हमारे को डिटेल से पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन हम सबसे इजी जो लेते हैं वो ये है कि किसी चालक की लंबाई 2 गुना बढ़ाने पर नया प्रतिरोध क्या होगा जबकि वर्तमान प्रतिरोध 100 ओम है। दोस्तों, आप सबने पढ़ा है कि रो बराबर आर ए अपॉन एल होता है। तो यहाँ आर बराबर रो एल अपॉन ए पढ़ते हैं। तो यहाँ अपने को पता लगता है कि रेजिस्टेंस जो है वो लंबाई के समानुपाती है। और यहाँ दोस्तों आप ध्यान से पढ़ें कि लंबाई को 2 गुना बढ़ाने पर नया प्रतिरोध क्या होगा, यानी जो संबंध है वो लंबाई से ही है। तो यहाँ आर प्रोपोर्शनल एल पढ़ा आपने, यानी कि प्रतिरोध हमेशा लंबाई के समानुपाती होता है। और आप यदि लंबाई को 2 गुना बढ़ाते हैं, लंबाई को आप 2 गुना बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध भी आपका 2 गुना बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती का संबंध है। लंबाई को 2 गुना बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध भी 2 गुना बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान प्रतिरोध जो है आपका वो 100 ओम है और इसको 2 गुना बढ़ाने पर 200 ओम हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो होगा वो होगा 200 ओम। दोस्तों, ये सबसे सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर आपने सिंपल सा ये याद रखना है कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है।
यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि लंबाई को 2 गुना बढ़ाने पर नया प्रतिरोध क्या होगा। तो लंबाई को 2 गुना आप बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध भी 2 गुना बढ़ेगा, और प्रतिरोध जब 2 गुना बढ़ेगा तो 100 से कितना हो जाएगा 200 ओम। ऐसे ही मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है, बस वहां पर जो है वो लंबाई को 2 गुना कम किया गया है। तो यहां मैं लिखूंगा R प्रोपोर्शनल L, लंबाई को 2 गुना कम करने पर, दोस्तों लंबाई को 2 गुना कम करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध भी 2 गुना कम होगा। तो 2 गुना कम करने से मतलब यहाँ पर वर्तमान प्रतिरोध जो था आपका वो है 100 ओम। तो वर्तमान जो है आपका 100 है, तो 2 गुना कम करेंगे आप तो यानी कि 50 ओम होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब 50 ओम जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों पहला जो नियम था उस नियम के अनुसार जो क्वेश्चन बनते थे आपके वो यही है। पहला नियम था अपना कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, और लंबाई के समानुपाती होता है उसके ऊपर अपन ने 2 सवाल करे, एक में लंबाई को अपन ने बढ़ा करके देखा और एक लंबाई को अपन ने घटा करके देखा। अब अलग अलग सवालों में अलग अलग प्रकार से आ सकता है। लंबाई को 2 गुना बढ़ाने पर इसकी जगह 4 गुना बढ़ा सकता है, 6 गुना बढ़ा सकता है, 8 गुना बढ़ा सकता है, 7 गुना बढ़ा सकता है, कितना भी गुना बढ़ा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर लंबाई को जितना गुना कम करना है उसको उतने ही गुना कम भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के आपने पढ़ा R प्रोपोर्शनल L से कि लंबाई के हमेशा प्रतिरोध क्या होता है, समानुपाती। लंबाई जिस अनुपात में बढ़ रही है प्रतिरोध भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, लंबाई जिस अनुपात में घट रही है प्रतिरोध भी उसी अनुपात में घटेगा। अगले सवाल की बात करते हैं हम दोस्तों। आपका अगला सवाल है कि 1000 ओम प्रतिरोध वाले तार का कटाव क्षेत्रफल 2 गुना कम कर दिया जावे तो नया प्रतिरोध क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर बोला गया आपको कटाव क्षेत्रफल के लिए वर्तमान जो है प्रतिरोध वो कितना है, 1000 ओम। बोला जा रहा है कि कटाव क्षेत्रफल को, दोस्तों आपको कटाव क्षेत्रफल के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अपन पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि कटाव क्षेत्र यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जो सामने का जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है वो हिस्सा। तो यहां पर आपने पढ़ा कटाव क्षेत्रफल। तो कटाव क्षेत्रफल के लिए हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपने नियम पढ़ा था कि R बराबर रो L अपॉन A, यानी यहां पर इस सूत्र से जो है वो R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A ले सकते हैं आप। A यहाँ कटाव क्षेत्रफल है, तो कटाव क्षेत्रफल जो है वो आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस के क्या है, विलोम अनुपाती संबंध रखता है। तो विलोम अनुपाती संबंध रखता है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ लिखा है कि कटाव क्षेत्रफल को 2 गुना कम कर दिया जावे, तो यहाँ आप कटाव क्षेत्रफल जो भी है उसको 2 गुना आप कम करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ रेजिस्टेंस जो होगा वो 2 गुना क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल, कटाव क्षेत्रफल कम हो रहा है 2 गुना तो रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ेगा, क्योंकि आपस में क्या है, विलोम अनुपाती का संबंध है। इसलिए दोस्तों आप इस सूत्र में, इस सवाल में देख सकते हैं आप कि 1000 ओम प्रतिरोध है, 1000 ओम प्रतिरोध है और उसका कटाव क्षेत्रफल जो है उसको 2 गुना आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 2 गुना कम कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 गुना कम होगा, इसका मतलब प्रतिरोध जो है वो 2 गुना क्या होगा, बढ़ेगा। तो वर्तमान प्रतिरोध दोस्तों यहाँ पर कितना है, 1000, 2 गुना करने पर कितना हो जाएगा, 2000 ओम। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से मैं अगले प्रश्न में बात करूं कि 1000 ओम प्रतिरोध वाले तार का कटाव क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ाने पर नया प्रतिरोध क्या होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A लिखा है, कटाव क्षेत्रफल जो है उसको 4 गुना आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब इसको 4 गुना आप बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये 4 गुना क्या होगा, कम होगा। तो वर्तमान में अभी कितना है, 1000, तो 1000 को आप 4 गुना कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 ओम। ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों यहां अपन ने सीखा कि कटाव क्षेत्रफल जो है वो प्रतिरोध के विलोमानुपाती संबंध रखने वाला है और विलोम अनुपाती का संबंध रखता है। इसीलिए जब कटाव क्षेत्रफल को घटाया जाता है तो उस समय रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जिस समय आप कटाव क्षेत्रफल को बढ़ाने की बात करते हैं उस समय रेजिस्टेंस में क्या आती है, कमी आती है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने अभी 2 प्रकार के सवाल करे, एक तरह से लंबाई को बढ़ाने घटाने पर और कटाव क्षेत्रफल को घटाने और बढ़ाने पर। आगे फिर हम बात करते हैं,
यहाँ पर प्रश्न दिया गया आपको 100 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई 2 गुना बढ़ाने व कटाव क्षेत्रफल 4 गुना कम करने पर नया प्रतिरोध क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, अपन ने जो पिछले सवालों में अभी पढ़ा कि लंबाई को बढ़ाने घटाने पर और कटाव क्षेत्रफल को घटाने और बढ़ाने पर क्या हो रहा है, आप जो है उन्हीं का अनुसरण करते हुए दोनों को मिला करके यहाँ पर एक प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर बताया गया कि 100 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को 2 गुना बढ़ाने पर और कटाव क्षेत्रफल को 4 गुना कम करने पर, मतलब कि दोनों चीजें सम्मिलित कर दी। तो यहाँ आप जो इस सवाल को करने वाले हैं वो पहले R प्रोपोर्शनल L के अनुसार करेंगे और फिर R प्रोपोर्शनल 1/A के अनुसार करेंगे, क्योंकि दोनों चीज हो रही है इसमें। यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं हम R प्रोपोर्शनल L की, लंबाई को 2 गुना बढ़ाने पर। तो लंबाई यहाँ पर 2 गुना बढ़ेगी दोस्तों, तो प्रतिरोध भी 2 गुना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में समानुपाती का संबंध है। वर्तमान में प्रतिरोध कितना है दोस्तों? 100। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 से गुना होकर के कितना हो जाएगा? 200 ओम। यानी कि लंबाई को 2 गुना बढ़ाने पर प्रतिरोध 100 से कितना हो गया है? 200 ओम। अब बात करते हैं आप कटाव क्षेत्रफल को 4 गुना कम करने की। तो कटाव क्षेत्रफल को 4 गुना कम करते हैं तो प्रतिरोध जाहिर सी बात है 4 गुना बढ़ जाता है। तो अभी वर्तमान प्रतिरोध कौन सा हो गया है? 200। इसको 4 गुना क्या करेंगे आप यहाँ पर? बढ़ाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 800 ओम। तो बिल्कुल दोस्तों, यहां पर जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा? 800 ओम। क्यों? यहां आपने ध्यान से देखा कि 100 ओम प्रतिरोध वाला है, यानी वर्तमान प्रतिरोध जो है वो कितना है? 100 ओम है। लंबाई 2 गुना बढ़ाई आपने, लंबाई को 2 गुना बढ़ाई तो प्रतिरोध भी 2 गुना बढ़ा। क्यों? क्योंकि समानुपाती का संबंध था। तो यहाँ पर 100 था तो 2 गुना बढ़ने पर कितना हो गया? 200। और फिर आपने किया कटाव क्षेत्रफल को 4 गुना कम करने के लिए, तो कटाव क्षेत्रफल को 4 गुना कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 गुना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि विलोमानुपाती का संबंध था। अब वर्तमान प्रतिरोध आपका कितना होगा? 200। तो 4 गुना करने पर कितना हो जाएगा? 800। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो 5वां सवाल है वो भी हो गया है। अब बात करते हैं अपन 6ठे सवाल की। 6ठे सवाल में यहां पर बताया गया है 100 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई व कटाव क्षेत्रफल दोनों को 2 गुना करने पर नया प्रतिरोध क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों को, यानी लंबाई को भी और कटाव क्षेत्रफल को भी, दोनों को आप क्या कर रहे हैं? यहाँ दोगुना कर रहे हैं, 2 गुना बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर भी दोनों चीजें आ रही है, तो R प्रोपोर्शनल L और यहाँ R प्रोपोर्शनल 1/A। सबसे पहले बात करें लंबाई को 2 गुना करने पर, तो लंबाई को 2 गुना किया जाएगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। वर्तमान में कितना है? 100। 2 गुना होने पर कितना हो जाएगा? 200 ओम। अब बात करते हैं यहाँ पर कटाव क्षेत्रफल को भी 2 गुना कर दिया गया है। तो कटाव क्षेत्रफल को आप 2 गुना करेंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस 2 गुना क्या होगा? कम, क्योंकि विलोमानुपाती का संबंध है। तो वर्तमान में अभी कितना हो गया है? ये 200। तो इसको आप 2 गुना कम करेंगे तो कितना हो गया? वापस से 100 ओम। तो दोस्तों आप सबको ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि आप यहाँ लंबाई में और कटाव क्षेत्रफल में दोनों में समान परिवर्तन करते हैं तो इसके प्रतिरोध में किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उतना का उतना ही रहने वाला है। 100 ओम प्रतिरोध है तो 100 ओम का 100 ओम ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने जितनी लंबाई बढ़ाई उससे जितना प्रतिरोध बढ़ गया उतना ही आपने कटाव क्षेत्रफल को बढ़ाया, इसलिए क्या हो गया? कम हो गया है, इसलिए वो का वही रहेगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि लंबाई और कटाव क्षेत्रफल में समान परिवर्तन करने पर उसका प्रतिरोध जो है वो का वही रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे फिर हम बात करते हैं 7वें सवाल की, जो भी कुछ इसी प्रकार का है। 200 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई व कटाव क्षेत्रफल दोनों को चौथाई करने पर, दोस्तों चौथाई करने से मतलब आप 1/4 कर रहे हैं, यानी कि 4 गुना उसको कम कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर वही बात है, क्योंकि लंबाई और कटाव क्षेत्रफल दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब R प्रोपोर्शनल L भी और R प्रोपोर्शनल 1/A भी, दोनों को ध्यान में रख करके सवाल को करना है। यहाँ पर चौथाई करने पर यानी 4 गुना कम करने पर आप यहाँ पर लंबाई को 4 गुना कम करेंगे तो प्रतिरोध भी 4 गुना जो है वो कम होगा, यानी वर्तमान में कितना है? 200। 4 गुना कम करने पर कितना हो गया है? 50 ओम। अब बात करते हैं आगे आप कटाव क्षेत्रफल को चौथाई करने पर, तो कटाव क्षेत्रफल को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 4 गुना कम। तो जाहिर सी बात है यहाँ रेजिस्टेंस 4 गुना क्या होगा? बढ़ेगा। वर्तमान में कितना है? 50। वापस से 4 गुना आप बढ़ाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा?
200 ओम। तो बिल्कुल दोस्तों अभी अभी आपने पढ़ा था, अभी अभी आपने पढ़ा कि लंबाई और कटाव क्षेत्रफल में दोनों में समान परिवर्तन जब होता है तो उस समय वर्तमान प्रतिरोध जो है वो चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, वो उतना का उतना ही रहता है। तो इसलिए ध्यान रखें, यहाँ पर भी आपने लंबाई और कटाव क्षेत्रफल दोनों में समान परिवर्तन किया, इसलिए प्रतिरोध जो है वो 200 ओम का 200 ओम ही रहने वाला है। आगे फिर हम बात करते हैं अगले सवाल में। 100 ओम प्रतिरोध वाले तार का व्यास 2 गुना बढ़ाने पर नया प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो इसी सवाल में होती है। क्यों? क्योंकि आप जब इसको पढ़ते हैं 100 ओम प्रतिरोध वाले तार का व्यास 2 गुना बढ़ाने पर, तो आप इस व्यास को इग्नोर कर जाते हैं दोस्तों। इस व्यास को जो है आप कटाव क्षेत्रफल समझ लेते हैं, और कटाव क्षेत्रफल समझने के बाद में आप R प्रोपोर्शनल 1/a वाला फॉर्मूला लगा करके, और व्यास को 2 गुना बोल रहा है, और आप जो है यहाँ पर कटाव क्षेत्रफल को 2 गुना बोलते हैं और प्रतिरोध को 2 गुना घटा देते हैं, और 100 जो है उसको 2 गुना कम करके और 50 ओम का आंसर निकाल देते हैं। दोस्तों ये गलत हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर व्यास बोला गया है, और व्यास के कंडीशन में अपने को क्या करना होता है उसको ध्यान से देखें। ध्यान से समझने की जरूरत है हमें कि जब व्यास दिया हो तो क्या करना है। मैं यहां एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं, और एग्जाम्पल देने के बाद में, समझाने के बाद में अपन 2 बातें लिखेंगे। उन 2 बातों से जो है आप सब प्रकार के सवाल सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें समझ में आना जरूरी है। दोस्तों आप सबको पता है कि a बराबर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 या पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से आप जो है वो कटाव क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। दोस्तों एक बार के लिए आप माने, एक बार के लिए आप सपोज करें इस प्रकार से, यहां आपके पास में a बराबर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 का फॉर्मूला लगा रखा है, और यहां भी a बराबर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहां पर मैं कह देता हूं कि मेरे पास में अभी वर्तमान व्यास जो है, वर्तमान व्यास जो है वो 2 mm है, और मैं सवाल में कह दूं कि व्यास को 2 गुना बढ़ाने पर, तो यहां लिखूं मैं 2 गुना बढ़ाने पर दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 mm था अभी, और 2 गुना बढ़ाओगे आप तो 4 mm होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल अब की जो स्थिति है, अब जो स्थिति है, अब का मतलब यहाँ पर व्यास को 2 गुना बढ़ाने पर कितना हो गया है आपका? 4 mm हो गया है। दोस्तों बात को समझना, यहाँ पर मैं सूत्र लगाया a बराबर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, इसके अनुसार मैं जब सोल्व करूँगा 3.14 गुणा व्यास कितना है? 2, तो 2 गुणा 2 अपॉन 4 करूँगा कि नहीं करूँगा? बिल्कुल करना ही है। इसको मैं और काट देता हूँ, तो यहाँ पर 2 से 2 बार गया और 2 से 2 गया, मतलब a बराबर आया मेरे पास में 3.14। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। आगे फिर हम बात करते हैं कि 2 गुना बढ़ाने पर, तो 2 गुना बढ़ाने पर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूत्र वही लगेगा a बराबर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ पर वही बात है, पाई का मान लिख दिया मैंने 3.14 गुणा d, यहाँ पर कितना है दोस्तों? क्योंकि 2 गुना बढ़ाने पर व्यास जो है दोस्तों वो 4 mm हो गया, तो 4 गुणा 4 करूँगा, नीचे 4 है मेरे पास में, 4 से 4 कट गया, मेरे पास में जो a की वैल्यू आई है वो 3.14 गुणा 4 आई है। दोस्तों आप ध्यान से देखें, बिल्कुल ये बहुत ध्यान से देखने की बात है। यहाँ आप ध्यान से देखें कि पहले जो है यानी वर्तमान में जो स्थिति थी उसमें व्यास यदि 2 mm रहता था, उस समय कटाव क्षेत्रफल जो है आपका a बराबर 3.14 आ रहा है, और जब आप इस व्यास को 2 गुना बढ़ा देते हैं यानी कि 2 mm से 4 mm जब कर देते हैं, और तब जो है आपका कटाव क्षेत्रफल आप ध्यान से देखें इसकी तुलना में 4 गुना बढ़ चुका है।
बढ़ गया है। बिल्कुल दोस्तों, आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि व्यास को दुगना बढ़ाया जाएगा तो 2 का वर्ग होगा, यानी कि 2 का वर्ग 4, यानी कटाक्ष क्षेत्रफल जो है आपका 4 गुना बढ़ेगा। व्यास 2 गुना बढ़ेगा तो कटाक्ष क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ेगा। व्यास 3 गुना बढ़ेगा तो कटाक्ष क्षेत्रफल 3 का वर्ग 9, यानी 9 गुना बढ़ेगा। कटाक्ष क्षेत्रफल आपका 4 गुना बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है व्यास कटाक्ष क्षेत्रफल व्यास जो है वो 4 गुना बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कटाक्ष क्षेत्रफल जो होगा उसके वर्ग में बढ़ेगा, यानी कि 16 गुना बढ़ेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है हमेशा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि व्यास 2 गुना बढ़ा, 2 mm से 4 mm हुआ, इसके 2 गुना बढ़ना कहते हैं इसको, कि 2 mm से 4 गुना हुआ कौन? व्यास। तो जाहिर सी बात है कटाक्ष क्षेत्रफल जो है वो 3.14 से कितना हो गया? 4 गुना बढ़ गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं वापस से एक बार फिर बताता हूँ। अब की बार आपने यहाँ पर 2 mm किया, 2 mm से 4 mm किया, मैं अब की बार 2 mm से इसको 3 गुना बढ़ा करके देखता हूँ, देखिए क्या होता है। सवाल अपना कुछ इस प्रकार से अब की बार कि 100 ओम प्रतिरोध वाले तार का व्यास 3 गुना बढ़ाने पर नया प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें आप, व्यास को 3 गुना बढ़ा रहे हैं आप, और जब व्यास को 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो मैंने अभी आपको सिखाया, देखो ये सब सीखने के लिए है। वर्तमान स्थिति अपन मान लेते हैं कि a बराबर πd²/4 के अनुसार अपन जब सोल्व करते हैं, वर्तमान में जो है वो व्यास आपका जो है वो है 2 mm। ये वर्तमान स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति है। अब का मतलब 3 गुना बढ़ाने पर, तो दोस्तों 2 mm था उसको 3 गुना बढ़ाएंगे तो 6 mm होगा कि नहीं होगा? सूत्र जो है वो दोनों जगह यही लगना है। तो यहां पर आप 3.14 गुणा 2/4 करेंगे, जबकि इधर आप करेंगे a बराबर 3.14 गुणा, यहां पर कौन है 6 गुणा 6/4। इसको आपने जब सोल्व किया तो आपके पास में a बराबर आया 3.14, जबकि इसको आपने सोल्व किया यहाँ पर तो यहाँ देखें आप कि 4 जो है यहाँ पर 3 बार कट गया और इधर 2 बच गया, फिर इधर भी जो है वो 3 बार कट गया, 3 और 3 गुणा होकर के 9 आ गया और 3.14 वैसे ही है, यानी a की वैल्यू जो है आपके पास में कितनी आई है दोस्तों? 9 गुना ज़्यादा आ गई है। जबकि आपने व्यास को क्या किया है दोस्तों? केवल 3 गुना किया आपने। तो यही बात आपको समझाई जा रही है कि व्यास को जितने गुना आप बढ़ा रहे हो उसी का ही वर्ग होकर के और कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब दोस्तों इस सवाल की बात मैं करूं तो इस सवाल को कैसे करेंगे? यहां पर आपने क्या जाना कि व्यास को 3 गुना बढ़ाने पर कटाक्ष क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ गया। अब कटाक्ष क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ गया तो r प्रोपोर्शनल 1/a होता है। तो जब कटाक्ष क्षेत्रफल 9 गुना बढ़ गया तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस क्या होगा? 9 गुना घटेगा। तो वर्तमान में मान लो 100 है तो जाहिर सी बात है 9 का उसमें भाग लगेगा और यही जो है आपकी आंसर आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है अपन इस सवालों को करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, एक और लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ इसमें कि कैसे करना अपने को, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ व्यास में और कटाक्ष क्षेत्रफल में ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और व्यास वाला जो है वो सवाल हमारे को सीखना जरूरी भी है क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में आते हैं ये। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन अपना 100 ओम प्रतिरोध वाले तार का व्यास यहां 4 गुना कर देता हूं मैं, व्यास 4 गुना बढ़ाने पर
नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, ठीक जैसे अपन ने पढ़ा। आप डायरेक्ट जो है सवाल को कैसे कर सकते हैं, लिखेंगे आप, डायरेक्ट करने के लिए आप लिखेंगे कि व्यास 4 गुना बढ़ाने पर, फिर नीचे लिखेंगे कटाक्ष क्षेत्रफल वर्ग में बढ़ता है, इसलिए 4 का वर्ग हो जाएगा, और फिर लिख देंगे 4 का वर्ग बढ़ेगा। तो 4 का वर्ग बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, यह लिख सकता हूं 16 गुना बढ़ेगा। अब R प्रोपोर्शनल 1/a आप पढ़ते हैं, तो यहां पर देखो व्यास 4 गुना बढ़ता है तो कटाक्ष क्षेत्रफल 16 गुना बढ़ता है, और जब ये 16 गुना बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 16 गुना क्या होगा, कम। तो वर्तमान में कितना है 100, तो 100 के अंदर अपन 16 का भाग दे देंगे, जो भी आंसर आएगा, जो वर्तमान रेजिस्टेंस की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, नए प्रतिरोध की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर यह बात आ रही है, बोला सर ये 16 गुना बढ़ कैसे गया, तो बढ़ ऐसे गया, अभी आपने बात करी थी, इस प्रकार से आपने बात करी कि वर्तमान में माना व्यास 2 mm है, अब कि 4 गुना बढ़ा दिया ना आपने, तो 4 गुना बढ़ा दिया तो 2 mm था, उसको 4 गुना बढ़ा दिया तो 8 mm का हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर आपने सूत्र लगाया A बराबर πd²/4, तो आपने किया 3.14 गुणा 2/4, और 4 से इस प्रकार से काट करके A का मान आ गया 3.14। जबकि यहां आप क्या कर रहे हैं, वही सूत्र लगा रहे हैं A बराबर πd²/4, और इसको सोल्व कर रहे हैं 3.14 गुणा 8/4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो यहाँ पर 3.14 A का मान आ गया कि नहीं आ गया। ये इससे कितना गुना है, 16 गुना बढ़ा है। यानी कि व्यास को आपने क्या किया है, यहाँ पर व्यास को आपने केवल 4 गुना बढ़ाया है, व्यास को केवल 4 गुना बढ़ाया है। लेकिन जितने गुना बढ़ाते हैं उसका वर्ग करते हैं अपन, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो यहाँ पर देखो आप 16 गुना बढ़ गया है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया है यहाँ पर कि 4 गुना बढ़ाने पर यहाँ पर लिख दिया, फिर 4 का स्क्वायर करके मैंने, यानी 4 चौक 16 गुना बढ़ गया कौन, कटाक्ष क्षेत्रफल। तो जब कटाक्ष क्षेत्रफल जो है वो बढ़ेगा तो ऐसे में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो ये जितने गुना बढ़ेगा उतने ये कम होगा। तो वर्तमान में आपका 100 था, तो 100 को आप क्या करेंगे, 16 गुना कम कर देंगे। इस प्रकार से जो है वो ये सवाल कंप्लीट होंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ जो है वो सवाल में ध्यान रखना है कि व्यास है या कटाक्ष क्षेत्रफल है। डायरेक्ट व्यास दे रखा है आपको, तो जाहिर सी बात है इसी फॉर्म से अपन करेंगे, और यदि कटाक्ष क्षेत्रफल दे दिया है तो सीधी सी सूत्र लगा देंगे अपन कि R प्रोपोर्शनल 1/a, तो कटाक्ष क्षेत्रफल को जितना घटाया बढ़ाया जा रहा है उस प्रकार से अपन सवाल को कर देंगे। अगला सवाल हम देखते हैं, 100 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई 2 गुना बढ़ाने और व्यास को 3 गुना कम करने पर नया प्रतिरोध क्या होगा। देखते हैं, सबसे पहले R प्रोपोर्शनल L। दोस्तों यहां पर लिखा गया है कि तार की लंबाई 2 गुना बढ़ाने पर, तो तार की लंबाई 2 गुना बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध भी 2 गुना बढ़ेगा। तो वर्तमान प्रतिरोध कितना था आपका 100 ओम, 2 गुना बढ़ने पर दोस्तों कितना हो गया 200 ओम। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे बताया गया अपने को कि व्यास को 3 गुना कम करने पर, तो व्यास को यहाँ पर 3 गुना कम किया जा रहा है। तो दोस्तों वैसा अपन ने पढ़ा कि 3 गुना कम किया जा रहा है, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो कटाक्ष क्षेत्रफल क्या होगा 9 गुना कम। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि R प्रोपोर्शनल 1/a, और यहां सबसे पहले लिखेंगे यहां
3 गुना व्यास कम करने पर 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 9 गुना कटाक्ष क्षेत्रफल कम होगा। तो यहां पर 9 गुना कम होगा, कटाक्ष क्षेत्रफल को आप 9 गुना कम करेंगे तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस 9 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है वर्तमान प्रतिरोध 200 था, तो 9 गुना बढ़ने पर कितना हो जाएगा 1800 ओम। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर आएगा 1800 ओम। यानी यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखें कि 100 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को 2 गुना बढ़ाई, लंबाई को 2 गुना बढ़ाई तो प्रतिरोध भी 2 गुना बढ़ गया। तो 2 गुना बढ़ने से वर्तमान प्रतिरोध कितना था, वर्तमान प्रतिरोध जो था आपका वो था 100, तो 2 गुना बढ़ने पर कितना हो गया 200, तो ये आपका 200 ओम आ गया। फिर बोला गया है यहाँ पर कि 3 गुना, देखो व्यास को कम कर रहा है ये, तो व्यास को 3 गुना कम करने पर 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 गुना क्या होगा कटाक्ष क्षेत्रफल कम होगा। यदि ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हो जाएगा और कम है तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कम ही था आपका व्यास 3 गुना, तो वर्ग में क्या हो जाएगा कम, और यहाँ पर ज़्यादा होता तो वर्ग में क्या हो रहा था। इससे पिछले सवालों में अपन ने करा कि व्यास जो है वो बढ़ रहा था तो आपने वर्ग में बढ़ा दिया, यहाँ पर कम हो रहा है तो आपने वर्ग में क्या कर दिया कम कर दिया। तो 3 गुना व्यास कम कर दिया, तो 3 का वर्ग 9 गुना, तो 9 गुना क्या हो गया कटाक्ष क्षेत्रफल कम हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 गुना जब कटाक्ष क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा 9 गुना बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में विलोमानुपाती का संबंध है। वर्तमान में रेजिस्टेंस कितना हो गया था 200, तो 200 को आप 9 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आपका 1800 जो है वो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे अपन। आगे फिर हम देखते हैं दोस्तों कि 100 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को खींच करके 2 गुना बढ़ाने पर नया प्रतिरोध क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यहां पर इस शब्द के ऊपर ध्यान देना है अपने को। खींचकर, लंबाई को खींचकर बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। खींचकर कैसे, खींचने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास में ये कोई तार है और इस तार को जो है आप दोनों साइड से पकड़ करके और खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी जो लंबाई है वो बढ़ेगी खींचने से। और बोल रहा है लंबाई को 2 गुना बढ़ाने पर, दुगनी कर दी आपने, पहले यहां तक थी तो अब आपने यहां तक कर दी। तो इस प्रकार से जो है आपने क्या कर दी, खींच करके इसको बढ़ा दी है। तो लंबाई आपने यहां खींच करके बढ़ाई तो आपने परिवर्तन देखा कि लंबाई बढ़ गई है यहां पर R प्रोपोर्शनल L, तो लंबाई 2 गुना बढ़ेगी खींचने से। तो लंबाई जब 2 गुना बढ़ती है तो प्रतिरोध भी 2 गुना बढ़ता है। तो वर्तमान में प्रतिरोध कितना है दोस्तों 100, तो अब कितना हो जाएगा 200 ओम। यहां तक कोई समस्या नहीं है अपने को। आगे फिर हम बात करते हैं। आगे बताया गया खींच करके आप जब बढ़ाते हो लंबाई को तो लंबाई तो 2 गुना हो गई, आपने बात भी कर ली लंबाई की, लेकिन खींचने से जो है इसका कटाक्ष क्षेत्रफल जो है वो पहले इतना था अब इतना ही रह गया है, ये यानी पहले से आधा हो गया है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि कटाक्ष क्षेत्रफल 2 गुना कम, यानी कि आधा, आधा कह दो चाहे 2 गुना कम कर दो। तो 2 गुना कटाक्ष क्षेत्रफल कम हो गया है तो R प्रोपोर्शनल 1/A, कटाक्ष क्षेत्रफल क्या हो गया 2 गुना कम, तो रेजिस्टेंस क्या होगा 2 गुना बढ़ेगा। तो 2 गुना यहाँ बढ़ेगा तो वर्तमान में कितना हो गया अपना 200 ओम रेजिस्टेंस, तो अब बढ़ करके कितना हो जाएगा 400 ओम। तो ये 400 ओम जो है दोस्तों अपना आंसर होगा। ध्यान से देखिए वापस, कोई भी तार जो है उसको खींच करके आप क्या कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं, तो खींच करके उसी तार को बड़ा करते हैं तो लंबाई तो उसकी जितनी गुना कहेगा उतनी गुना हो जाएगी, लेकिन उसी अनुपात में जो है उसका कटाक्ष क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाएगा। जैसे आपने लंबाई दुगुनी करी तो 2 गुना क्या हो गया इसका कटाक्ष क्षेत्रफल कम हो गया। तो इसी चीज को अपने को लिखना है कि एक परिवर्तन तो इसमें क्या हुआ कि लंबाई 2 गुना बढ़ गई,
खींचने से। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, कटाक्ष क्षेत्रफल 2 गुना कम हो गया। इन दोनों परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपन सवाल को सोल्व कर देंगे। पहला, लंबाई 2 गुना बढ़ेगी, तो लंबाई 2 गुना बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कटाक्ष पर रेजिस्टेंस भी 2 गुना बढ़ेगा। वर्तमान में कितना था 100, 2 गुना से कितना हो गया 200 ओम। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। फिर आपने कटाक्ष क्षेत्रफल को 2 गुना कम कर लिया। कटाक्ष क्षेत्रफल को जब 2 गुना कम करेंगे तो रेजिस्टेंस में फिर से वृद्धि होगी 2 गुना। तो अभी कितना था, ये 200 था, 200 को 2 गुना करने पर फिर 400 आ गया। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों में इस शब्द का आप ध्यान रखें, खींचकर, क्योंकि जब भी खींचकर बोलेगा आपको तो उस समय लंबाई के साथ साथ में आपको कटाक्ष क्षेत्रफल को भी कम करना होगा। आगे फिर हम बात करते हैं। अपना सवाल है अगला कि 10 मीटर लंबाई वाले तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा यदि लंबाई 2 गुना अधिक और कटाक्ष क्षेत्रफल को 4 गुना कम कर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही मोस्ट पर्सन है, इसको कई तरीके से पूछा जाता है, एग्जामों में कई प्रकार से आ चुका है। कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि एल लंबाई वाले तार का रेजिस्टेंस जो है, एल लंबाई वाले तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो क्या होगा यदि उसकी लंबाई L2 कर दी जाए या फिर L/2 कर दी जाए। इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपको सबसे जो समझने वाली बात है वो ये है, पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। यानी आपके पास में 10 मीटर लंबाई वाला तार है और उसके लिए पूछा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा यदि आप ये परिवर्तन करते हैं। ये कौन सा, यानी लंबाई को 2 गुना अधिक और कटाक्ष क्षेत्रफल को 4 गुना कम। दोस्तों आप सबको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कभी भी पदार्थ की किस्म नहीं बदल रही है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी नहीं बदलेगा। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर आप देखें विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा पूछा जा रहा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वही रहेगा जो भी है। मान लो वर्तमान में विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो है, तो जाहिर सी बात है वो रो ही रहने वाला है। चाहे आप उसकी लंबाई को 2 गुना बढ़ाओ चाहे कम करो, चाहे कटाक्ष क्षेत्रफल को 4 गुना कम करो चाहे 4 गुना बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि पदार्थ की किस्म नहीं बदल रही है, पदार्थ की किस्म वही है। आप सबको पता होना चाहिए कि एक इकाई टुकड़े का अपन प्रतिरोध जो ले रहे हैं वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध है, और आप टुकड़े की लंबाई कम ज्यादा करने से उसके विशिष्ट प्रतिरोध को नहीं बदल सकते। इसलिए यहां पर जो आंसर होगा वो यही होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही इसका आंसर है दोस्तों। क्यों है, दोबारा से फिर से समझ लो, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि 10 मीटर लंबाई वाले तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, और विशिष्ट प्रतिरोध कभी बदलता नहीं है दोस्तों। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के बदलने से बदलता है। यहां आपने पदार्थ नहीं बदला है, यहां आपने लंबाई को 2 गुना अधिक किया है, यहां आपने कटाक्ष क्षेत्रफल को जो है वो 4 गुना कम किया है। जाहिर सी बात है कटाक्ष क्षेत्रफल और लंबाई दोनों को कितना ही कम करें, कितना ही ज्यादा करें, पदार्थ की किस्म नहीं बदल रही है, और पदार्थ की किस्म नहीं बदल रही है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी यही रहने वाला है। इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ वो का वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इसका ऑप्शन भी होता तो भी यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है।